मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं एजाज मंसूरी आपके अपने YouTube चैनल इकरा इंग्लिश क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का लेसन 12 जिसका नाम है बीरबल एंड द वॉशरमैन। बीरबल और वॉशरमैन यानी धोबी। ये एक कहानी है बीरबल और धोबी की। तो देखते हैं आगे। ये राज दरबार है, ये राजा अकबर है और अकबर के दरबार में जो मंत्री थे उनका नाम था बीरबल, जो कि बहुत एक बुद्धिमान मंत्री थे। सभी समस्याओं का हल उनके पास रहता था। कोई भी समस्या आती थी तो वो चुटकियों में उसको हल कर देते थे। तो राजा अकबर के प्रिय एवं विश्वसनीय मंत्री बीरबल थे। उनके दरबार में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे। शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर दिया गया है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एनी स्टोरी अबाउट अकबर एंड बीरबल, अकबर और बीरबल के बारे में क्या आप कोई कहानी जानते हैं? हाँ, बचपन में आपने बहुत सारी कहानी पढ़ी होगी, टीवी में भी देखी होगी अकबर और बीरबल के बारे में। व्हाट वाज बीरबल नॉन फॉर, और बीरबल किस लिए जाने जाते थे? तो बीरबल जो थे अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। कोई भी समस्या का हल वह बहुत ही आसानी से निकाल लेते थे। कैरेक्टर्स यानी पात्र। अब इस नाटक में कौन कौन है? एक सबसे पहले तो है अकबर, राजकुमार महाराजा। बीरबल उनके मंत्री है, बुद्धिमान। कोर्टियर्स यानी राज दरबारी। द टाउन कैरियर, गांववासी। मैसेंजर मतलब दूत जो कि संदेश लेके आते हैं, बाहर गेट पर दरबान खड़े रहते हैं वो। दीनू द वॉशरमैन, दीनू एक धोबी। कुसुम द वॉशरमैन्स भाई वाइफ, ये धोबी की पत्नी, मतलब दीनू की पत्नी का नाम है कुसुम। दीनू एंड कुसुम्स चिल्ड्रन, दीनू और कुसुम के बच्चे। हाँ ना, तो इतने पात्र हैं इसमें 1 से लेके 8 तक। देखते हैं सीन 1। सीन फर्स्ट क्या होता है? पहला दृश्य जो है, पहला सीन, मॉर्निंग, सुबह का समय है। इट्स विंटर, और विंटर यानी सर्दियों का समय है। अकबर एंड बीरबल आर पेसिंग द फ्लोर इन द पैलेस बालकनी, अकबर और बीरबल जो है बालकनी में अपने राजमहल में टहल रहे हैं। द बालकनी ऑफर्स अ गुड व्यू ऑफ द रिवर, और बालकनी से जो है नदी का एक सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। गुड व्यू, बहुत अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है ना। अकबर जो है अपनी बालकनी में, महल की बालकनी में अकबर और बीरबल टहल रहे हैं, तो उनको एक बहुत ही सुंदर दृश्य नदी का, सामने एक नदी है उसका दृश्य दिखाई दे रहा है। अकबर बोलते हैं बीरबल से कि बीरबल, आई हैव हर्ड दैट द वाटर ऑफ दिस रिवर इज एक्सट्रीमली कोल्ड। बीरबल, मैंने ऐसा सुना है कि इस नदी का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। एक्सट्रीमली यानी बहुत ज़्यादा, कोल्ड यानी ठंडा है। इज दैट ट्रू, क्या ये सही है? तो बीरबल जवाब देते हैं, बीरबल बोलते हैं यस, हाँ, योर मजेस्टी, हाँ महाराज। आई हैव आल्सो हियर द सेम, हाँ मैंने भी यह सुना है कि इस नदी का पानी बहुत ठंडा है। अकबर बोलते हैं What do you think will happen, तुम क्या सोचते हो कि क्या होगा यदि, इफ यानी यदि, a man stands in the cold water, एक नदी में, इस नदी में अगर एक आदमी खड़ा हो इस ठंडे पानी में, all through the night, पूरी रात भर, will he die, तो क्या वो मरेगा या नहीं मरेगा? है ना। अकबर बोलते हैं बीरबल से कि तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो कि इस नदी में, इस नदी का पानी इतना ठंडा है, अगर इस नदी में एक व्यक्ति रात भर खड़ा रहता है तो क्या वो मरेगा या नहीं मरेगा? बीरबल बोलते हैं सर्टेनली, निश्चित तौर पर, योर मैजेस्टी, हाँ महाराज। नो ऑर्डिनरी मैन कैन सर्वाइव आफ्टर स्टेइंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम इन द कोल्ड वाटर, कोई भी ऑर्डिनरी यानी सामान्य व्यक्ति इस ठंडे पानी में सरवाइव नहीं कर सकता, मतलब जीवित नहीं रह सकता। ए लॉन्ग टाइम इन द कोल्ड वाटर, इस ठंडे पानी में अगर रात भर वो खड़ा रहेगा तो निश्चित तौर पर वो मर जाएगा। अकबर बोलते हैं थिंक्स ऑफ अ वाइल एंड सेज, कुछ समय सोचने के बाद बोलते हैं आई हैव एन आइडिया,
मेरे पास एक आइडिया है ना। अब अकबर को एक दिमाग में एक आइडिया आता है, एक विचार आता है। द एम्परर, एम्परर यानी शासक, विस्पर्स, विस्पर्स यानी धीरे से कान में फुसफुसाना या कान में बोलना। समथिंग इन बीरबल्स ईयर, है ना। तो एम्परर यानी राजा अकबर ने बीरबल के कान में कुछ धीरे से कहा। बीरबल इज सरप्राइज्ड, बीरबल जो था, बीरबल इज सरप्राइज्ड, बीरबल आश्चर्यचकित हो गए। एट द एम्परर्स वर्ड, राजा के शब्द सुनकर बीरबल जो थे वो आश्चर्यचकित हो गए। अब सीन 2, अगला दृश्य। आफ्टरनून, दोपहर का समय है। द टाउन मार्केट प्लेस, है ना, बाजार वाली जगह पर दूसरा दृश्य है। ए टाउन कैरियर बीट्स हिज ड्रम लाउडली एंड पीपल केम, है ना। तो जो दरबारी लोग थे जो सुनो 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 कहकर ऐसी डोंडी पीटते हैं या संदेश पहुंचाते हैं राजा का गांव में या फिर बाजार में, तो वो ड्रम को लाउडली यानी तेजी से पीट रहे थे। पीपल सब वहाँ पे आके लोग इकट्ठा हो गए। लिविंग देयर वर्क्स एंड गेदर अराउंड हिम, है ना। सभी लोग अपने अपना काम छोड़कर गेदर यानी इकट्ठा हो गए, अराउंड यानी चारों ओर, हिम यानी उनके पास, जो सुनो सुनो करके ढोल बजाते हैं ना, सुनो 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 महाराज का ये आदेश है या ये आप सभी को बुलाया है, जो भी संदेश रहता है वो पहुंचाते हैं। टाउन कैरियर लाउडली, है ना, जो दरबारी लोग रहते हैं वो लाउडली यानी उन्होंने तेजी से कहा। लिसन लिसन, सुनो सुनो। बाय द ऑर्डर ऑफ द एम्परर, महाराज के आदेश के अनुसार। एनीवन who stands in the cold water of the river in front of the king's palace, है ना। जो कोई भी महाराज के महल के सामने जो नदी है उस ठंडे पानी में स्टैंड यानी खड़ा रहेगा ना, स्टैंड यानी खड़ा रहना। इन फ्रंट ऑफ यानी सामने, किंग्स पैलेस महाराज के महल, पैलेस यानी महल के सामने जो नदी है उसके पानी में, ठंडे पानी में जो कोई भी खड़ा रहेगा। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात। विल बी एम्प्लॉय रिवार्डेड, तो उसको राजा की तरफ से इनाम दिया जाएगा। लिसन लिसन, सुनो सुनो, ऐसा बार बार कहते हुए वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और सबको सुना रहे हैं, संदेश पहुंचा रहे हैं कि जो कोई भी महाराज के महल के सामने जो नदी है, ठंडे पानी, मतलब ठंड का समय है और ठंडे पानी में जो रात भर उस नदी में खड़ा रहेगा उसको महाराज बहुत अच्छा इनाम देंगे। He moves to another busy area, है ना। इसी तरह से वो सुनो सुनो कहते हुए आगे बिजी एरिया और भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में सभी को संदेश पहुंचाते हैं। टू मेक द सेम अनाउंसमेंट, यही अनाउंसमेंट, यही संदेश वह सारी दूर पहुंचा देते हैं। पीपल स्टैंड इन ग्रुप्स एंड डिस्कस द अनाउंसमेंट, है ना। तो लोग जो है ग्रुप्स यानी समूह बनाकर एक दूसरे से अब बातचीत करने लग जाते हैं। अरे यार, महाराज ने तो ये आदेश निकाला है, ये संदेश दिया है, आदेश कि जो कोई भी उसमें खड़ा रहेगा नदी के ठंडे पानी में उसको तो बहुत ज़्यादा इनाम दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा धन मिलेगा। नोबडी इज रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज, लेकिन कोई भी यह चैलेंज, यह चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, है ना। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, रेडी यानी तैयार, नोबडी यानी कोई भी नहीं, कोई भी तैयार नहीं हुआ इस चैलेंज यानी चुनौती को स्वीकार करने के लिए। कौन अपनी जान जोखिम में डाले, है ना। तो सबने सोचा भैया मार मुरा गए तो कहाँ के तो मत, इसलिए कोई भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाह रहा था कि रात भर उस ठंडे पानी में कौन खड़ा रहेगा, इतनी ठंडे, ऊपर से इतना ठंडा पानी। अ पुअर वाशरमैन आल्सो लिसन्स टू द अनाउंसमेंट, एक गरीब धोबी ने भी यह अनाउंसमेंट सुनी। एंड विस्पर्स इन हिज वाइफ्स ईयर, और अपनी पत्नी के कान में विस्पर्स यानी धीरे से कुछ कहा, है ना। तो ये जो वाशरमैन यानी धोबी कौन था? दीनू। दीनू अपनी पत्नी कुसुम से बोलता है, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, यह बहुत ही अच्छा अवसर है। अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, यह बहुत ही अच्छा अवसर है। आई शुड ट्राई टू माई लक, मैं मेरा भाग्य आजमाना चाहता हूँ।
इफ आई सक्सीड, यदि मैं सफल हुआ, इन स्टैंडिंग इन द रिवर, नदी में खड़े होने में, आई विल गेट द बिग रिवॉर्ड, तो मुझे बहुत बड़ा रिवॉर्ड यानी अवार्ड दिया जाएगा। एंड वी विल बी एबल टू लिव वेल, जिससे कि हम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकेंगे, आगे का जीवन हमारा अच्छा गुजरेगा, है ना, बहुत सारा धन राजा के द्वारा दिया जाएगा। कुसुम, कुसुम बोलती है नो 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 डोंट एवर थिंक ऑफ टेकिंग सच अ रिस्क, तुम इतनी बड़ी रिस्क लेने के बारे में कभी नहीं सोचोगे, है ना, इतनी बड़ी रिस्क मत लो, तुम अपने जान जोखिम में मत डालो। दिनू बोलता है यू नीडंट वरी, तुम मत घबराओ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। नथिंग विल हैपन टू मी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। आफ्टर ऑल आई एम यूज्ड टू वॉशिंग क्लॉथ्स इन कोल्ड वाटर एवरी डे, है ना, आफ्टर ऑल मैं तो हर दिन इस ठंडे पानी में कपड़े धोता ही हूँ, तो मुझे तो ठंडे पानी की आदत सी है ना। यूज्ड टू यानी किसी चीज की आदत डलना, रोज रोज वही काम करना। तो ये जो है दीनू वो बोल रहा है कि मैं तो रोज ठंडे पानी में कपड़े धोता हूँ, तो मेरी तो आदत है ठंडे पानी की, तो मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। 3/3, है ना, तीसरा दृश्य अब आगे। ये देखो राजा का महल है, राजा अकबर का, और ये महल के सामने ये नदी, और नदी में ये दीनू अब आगे क्या करता है, नदी में खड़ा होगा, फिर क्या होगा इसके साथ देखते हैं आगे। तीसरा दृश्य नाइट, रात का समय है। द वाशरमैन गोज एंड स्टैंड इन द मिडिल ऑफ द रिवर, है ना, तो ये जो वाशरमैन है धोबी दीनू गोज यानी जाता है, एंड और स्टैंड यानी खड़ा हो जाता है, इन द मिडिल ऑफ द रिवर, नदी के बीचों बीच। ये देखो ये दीनू है, ये नदी के बीचों बीच आकर यहाँ पर खड़ा हो गया ठंडे पानी में। सम पीपल कम एंड आस्क हिम नॉट टू रिस्क हिज लाइफ, कुछ लोग उसके पास आकर बोलते हैं कि भाई क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो, है ना, या तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी नहीं है। आगे देखते हैं। वन मैन, एक व्यक्ति बोलता है आई फील सॉरी फॉर दिस पुअर मैन, मैं इस गरीब व्यक्ति के लिए बहुत ही चिंतित हूँ, बहुत ही चिंता महसूस कर रहा हूँ। वाई डज ही वांट टू किल हिमसेल्फ, यह अपने आप को क्यों मारना चाहता है। अनदर, दूसरा व्यक्ति बोलता है कि ही इज क्रेजी, वह पागल है। डूइंग सच अ फुलिश थिंग फॉर मनी, धन के लिए, पैसे के लिए मूर्खतापूर्ण काम कर रहा है, अपने जीवन की परवाह भी नहीं है इसे। वेल लेट अस प्रे फॉर हिज सेफ्टी, हमें उसकी जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि उसे कुछ ना हो। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है। दीनू इज शिवरिंग बैडली, दीनू जो है बुरी तरह से, शिवरिंग मतलब कपकपा रहा था, उसको बहुत ज्यादा कपकपी आ रही थी, इतने ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहा तो बहुत ज्यादा उसको ठंड लग रही थी। शिवरिंग यानी कांप रहा था। ही स्टूड इन द रिवर ऑल थ्रू द नाइट, वह पूरी रात नदी में खड़ा रहा। ही हैज सक्सेसफुली रीच्ड द टारगेट, और उसने टारगेट यानी लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया, है ना, रात भर पानी में गुजार ली उसने। पीपल कॉन्ग्रेचुलेट हिम, लोग उसे बहुत ज़्यादा बधाई दे रहे थे। कॉन्ग्रेचुलेट यानी उसको बधाई दे रहे हैं कि वाह यार तुमने तो सारी रात इस ठंडे पानी में गुजार ली। ऑन हिज वंडरफुल अचीवमेंट, उसकी एक आश्चर्यजनक उपलब्धि पर, अचीवमेंट यानी उपलब्धि, वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक, वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक उपलब्धि पर लोग जो है उसे बधाई दे रहे थे। कुसुम बोलती है हैप्पीली, खुश होकर, ओह तो यू हैव डन इट, तो तुमने कर दिखाया। थैंक गॉड, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है। यू आर ऑल राइट, कि तुम ठीक हो। आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत ही चिंतित हो गई थी। आई केप्ट ऑन प्रेइंग फॉर योर सेफ्टी द होल नाइट, मैंने सारी रात तुम्हारी भलाई के लिए भगवान से
प्रार्थना की थी। होल नाइट यानी पूरी रात। एट लास्ट गॉड हैज हर्ड आवर प्रेयर्स, है ना, अंत में भगवान ने हमारी जो प्रार्थना है हर्ड यानी सुन ही ली, प्रेयर यानी प्रार्थना। एंड यू आर द लकीएस्ट पर्सन, और तुम बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हो, टू गेट द बिग रिवॉर्ड, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो इस अवार्ड या रिवॉर्ड, इस सम्मान के तुम हकदार हो। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा गर्व है। प्राउड यानी गर्व, मैं तुम पे बहुत ज़्यादा गर्व करती हूँ। सीन 4, चौथा दृश्य क्या होता है, कहाँ का है चौथा दृश्य? अकबर्स कोर्ट, अकबर का राज दरबार मतलब महल के अंदर का सीन है। द एम्परर इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन, राजा जो है राज दरबार अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। थ्रोन यानी सिंहासन। बीरबल इज बिसाइड हिम, बीरबल उनके बाजू में है, बिसाइड यानी बाजू में, बगल में खड़े हैं। द कोर्टियर्स एंड गार्ड्स आर स्टैंडिंग इन द दरबार, है ना, राज दरबारी जो दरबारी लोग हैं और गार्ड्स जो दरबान लोग हैं जो सुरक्षा करते हैं वो दरबार में स्टैंडिंग यानी खड़े हुए हैं। दीनू एंड हिज फैमिली एंटर द दरबार, दीनू और उसका परिवार दरबार में एंटर यानी प्रवेश करता है। दे बो बिफोर द किंग, बो यानी झुकना, वे राजा के सामने झुकते हैं और राजा से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राजा का सम्मान करते हैं। दीनू सैल्यूटेशंस योर मैजेस्टी, महाराज की जय हो, है ना, पहले के ज़माने में राजा में राज दरबार में जब राजा के सामने आते थे तो झुककर क्या कहते थे, महाराज की जय हो। अकबर बोलते हैं कम आओ, यू आर इंडीड अ ब्रेव यंग मैन, तुम एक बहुत ही बहादुर व्यक्ति हो, बहुत ही बहादुर व्यक्ति दिखाई पड़ते हो। यू सर्टेनली डिजर्व द रिवार्ड, तुम निश्चित तौर पर इस इनाम के हकदार हो। A maid brings a silver tray laden with gold coins, है ना, एक दासी आती है जो कि सिल्वर ट्रे मतलब चांदी की थाल लेकर, लेडन विथ गोल्ड कॉइन्स, उसमें सोने के सिक्के भरे होते हैं। एज अकबर इज अबाउट टू गिव द रिवॉर्ड, जैसा कि अकबर ने इनाम देने की घोषणा की थी, टू देनू, जैसे ही अकबर उस दीनू को इनाम देने लगते हैं, एक कोर्टियर इंटरप्ट्स, एक जो दरबारी है वो इंटरप्ट मतलब दखल दे देता है, बोलता है रुको रुको, कोर्टियर यानी दरबारी बोलता है, योर मजिस्ट्री, हे महाराज, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। दिस मैन डज नॉट डिजर्व द रिवॉर्ड, यह व्यक्ति इस इनाम का हकदार नहीं है ना, डिजर्व मतलब हकदार, मतलब ये डिजर्व नहीं करता है। ही एज ही डिड नॉट स्टैंड इन द कोल्ड वाटर विदाउट एनी हेल्प, क्या यह बिना किसी की मदद के इस ठंडे पानी में खड़ा हो गया था क्या। ऑल द कोर्टीज वर सरप्राइज, सभी जो राज दरबारी है वह आश्चर्यचकित हो गए। एंड वांटेड एन एक्सप्लेनेशन, और उससे कहा कि बताओ इसने किसकी बिना किसी की मदद के अगर ठंडे पानी में खड़ा हुआ हो तो समझाओ कि किस तरह से ये इसने किसी की मदद ली है। तो वो राज दरबारी बोलता है, कोर्टियर, योर मैजेस्टी, है महाराज, एक्चुअली की बात यह है, द लाइट्स ऑफ योर पैलेस केप्ट द वाशरमैन वार्म ऑल थ्रू द नाइट, वो बोलता है कि महाराज आपके महल में जो चिमनी जल रही है उसका जो उजाला है, उसका जो प्रकाश है, उससे इस धोबी को रात भर गर्मी मिलती रही, पूरी रात गर्मी मिलती रही। तो फिर ये तो गलत बात है, इस गर्मी से इसकी ये जो मोमबत्ती जल रही थी इससे इसकी मदद हो गई। अकबर बोलता है थॉटफुली, सोचकर, हाँ सही बात है, यू हैव अ पॉइंट, हाँ तुम्हारी बात में दम है।
वेल इन दैट केस, इस केस में देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ रिवॉर्ड, तो इनाम देने का कोई औचित्य नहीं उठता, कोई प्रश्न ही नहीं बनता, तो इनको इनाम नहीं दिया जाए। पुअर दीनू गोज अवे सैडली, तो वह दुखी होकर दीनू चला जाता है विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ दुखी होकर दरबार से चला जाता है। मतलब राजा उसको इनाम नहीं देता है ना। एक राज दरबारी ने यह बोल दिया कि महाराज आपके जो महल में जो मोमबत्ती जल रही थी उसकी गर्मी इस तक पहुंच रही थी, मतलब उसकी गर्मी से ये दीनू ने मदद हासिल करी और इसको ठंड नहीं लगी, तो इसको इनाम नहीं देना चाहिए। बीरबल इज अनहैप्पी, बीरबल इज अनहैप्पी अबाउट दिस, लेकिन बीरबल इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दुखी हुआ क्योंकि वह व्यक्ति पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा, तो उसको तो इसका इनाम मिलना चाहिए था। 3-5 पांचवा दृश्य क्या है? द नेक्स्ट डे, अब आगे क्या होता है? अगले दिन एट अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में ऑल आर सिटिंग, सभी लोग बैठे थे, बट बीरबल्स सीट इज एम्प्टी, लेकिन बीरबल की सीट जो है खाली थी, बीरबल वहां पर मौजूद नहीं थे। अकबर बोलते हैं वाई हैज बीरबल नॉट कम येट, बीरबल अभी तक क्यों नहीं आए? ही इज यूजुअली पंक्चुअल, वो तो हमेशा पंक्चुअल मतलब समय के बहुत पाबंद है, समय के पहले ही आ जाते हैं। ए मैसेंजर्स अराइव्स, एक दूत आता है संदेश लेकर। आगे देखते हैं। मैसेंजर, वह दूत बोलता है योर मजिस्ट्री, है महाराज। द मिनिस्टर इज इन हिज हाउस, जो है मंत्री बीरबल जो है अपने घर में है। एंड ही सेज ही विल बी लेट टुडे, और उन्होंने कहा कि वह आज आने में लेट हो जाएंगे। अकबर बोलते हैं वाई, क्यों? मैसेंजर यानी दूत बोलता है योर मजिस्ट्री, है महाराज। ही इज कुकिंग फूड एंड विल टेक लॉन्ग, वह खाना बना रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अकबर बोलते हैं एंग्रीली, गुस्से से, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है। वाई, क्यों? वी शैल गो एंड फाइंड आउट, हम जाते हैं और उनसे मिलते हैं, बीरबल से। अकबर गेट्स अप, अकबर खड़े होते हैं, एंड वॉक्स क्विकली, और जल्दी से चलते हैं टुवर्ड्स बीरबल्स हाउस, बीरबल के घर की तरफ। टुवर्ड्स यानी की तरफ, क्विकली यानी तेजी से, है ना। अकबर उठते हैं और तेजी से बीरबल के घर की तरफ बढ़ते हैं, जाते हैं। फॉलोड बाय सम कोर्टियर्स एंड गार्ड्स, है ना, कुछ दरबारी और दरबान लोग को लेकर बीरबल के घर की तरफ जाते हैं, है ना। अब ये यहाँ पे आ गए बीरबल के पास। 3-6 छठा दृश्य, बीरबल का घर ये है, और ये है महाराज, ये है बीरबल। और अभी देखते हैं ये क्या करेंगे बीरबल आगे। बीरबल्स हाउस, छठा दृश्य, छठा सीन, बीरबल का घर। बीरबल इज सिटिंग नियर अ फायर एंड ऑन द ग्राउंड, बीरबल जो है खड़े हैं ग्राउंड पर, एक फायर यानी आग लगाई है, देखो उन्होंने 3 लकड़ियाँ ऐसी बांध दी, इस पर एक हंडी रख दी और नीचे ये आग लगा दी, और ये हंडी में कुछ चावल वगैरह या कुछ भी पका रहे हैं ये। तो यहाँ पर खड़े हैं राजा और बीरबल दोनों। अब देखते हैं, बीरबल बोलते हैं फॉर अबो इट बैलेंस्ड ऑन अ टॉल ट्राइपॉड इज अ कुकिंग पॉट, है ना, मतलब कि 3 लकड़ी लगाकर एक हंडी उस पर चढ़ा दी और नीचे आग लगा दी। अकबर बोलते हैं बीरबल हाउ स्टूपिड, बीरबल क्या तुम मूर्ख हो। यू हैव केप्ट द पॉट सो फार अबो द फायर, तुमने इस हंडी को आग से इतनी दूर रखा है, इतनी ऊपर रखा है, तो हाउ कैन दिस फायर कुक योर फूड, तो ये आग तुम्हारा खाना कैसे पकाएगी, है ना। ये आग तो भले कितने ही दिन तक जलती रहेगी, तुम्हारा खाना पकेगा ही नहीं, क्योंकि खाना इतनी ऊपर है और आग इतनी नीचे है, तो आग तो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है उसकी आंच, तो खाना कैसे पकेगा। बीरबल बोलता है विथ अ ट्विंकल इन हिज आई, अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए, इफ दिस फायर कांट कुक फूड इन दिस कुकिंग पॉट, यदि यह आग इस हंडी का खाना नहीं पका सकती, तो हाउ कैन द लाइट्स ऑफ
योर प्लेस वार्म दीनू इन द कोल्ड वाटर ऑफ यमुना। यदि यह आग इतनी ऊपर रखी हंडी तक नहीं पहुंच पा रही है, इसका खाना नहीं पका सकती, तो आपके महल में जो लाइट है, जो महल में जो मोमबत्ती जल रही थी, वह यमुना नदी में खड़े हुए दीनू को कैसे गर्म कर सकती है, मतलब कैसे उसकी आंच इतनी दूर खड़े व्यक्ति दीनू तक पहुंच सकती है। अकबर इमीडिएटली रियलाइज, अकबर को तुरंत एहसास हुआ, हिज रॉन्ग डिसीजन, अपने गलत निर्णय के बारे में, एंड कॉल्स फॉर द वॉशरमैन, और उसने धोबी को बुलाया। मतलब अकबर को एहसास हो गया कि मैंने जो निर्णय लिया वो गलत था। अगर यह आग इस इतने ऊपर रखे हंडी का खाना नहीं पका सकती, तो फिर मेरे महल में जो मोमबत्ती जल रही है वह दीनू को गर्मी कैसे पहुंचा सकती है, वो भी तो बहुत दूर स्थित थी। सीन 7, 7वां दृश्य क्या होता है। नेक्स्ट डे एट अकबर्स कोर्ट, अगले दिन अकबर के राज दरबार में, कोर्ट यानी दरबार में, दीनू कम्स विथ हिज फैमिली, दीनू अपने परिवार के साथ आता है। टू द दरबार, दरबार में। अकबर हैंड्स द ट्रे ऑफ कॉइन्स टू बीरबल, अकबर जो है सिक्कों से भरी ट्रे को बीरबल को देते हैं। Who gives it to दीनू, और कहते हैं कि यह सिक्कों से भरी जो थाल है यह दीनू को दे दी जाए। दीनू एज वेल एज हिज फैमिली आर वेरी हैप्पी, दीनू और उसका पूरा परिवार बहुत खुश था। पीपल चीयर एंड क्लैप, लोग जो है खुश थे और ताली बजा रहे थे। पीपल अप्रिशिएट द जस्टिस डन टू दीनू, और लोग जो है इस न्याय के लिए अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा कर रहे थे जो दीनू को मिला है। तो देखा बच्चों आपने, बीरबल ने किस तरह से अपने बुद्धि का प्रयोग कर कर इस समस्या का हल ढूंढ लिया है, इसीलिए बीरबल को बुद्धिमान कहा जाता है। वह अपनी बुद्धि से हमेशा कोई भी समस्या का हल आसानी से निकाल सकते हैं। और उन्होंने राजा अकबर को यह रियलाइज कराया कि आप गलत थे, आपने गलत निर्णय लिया, और उनको अपने निर्णय को सुधारने के लिए एक सही रास्ता दिखाया। और फिर राजा को भी यह एहसास हुआ, अकबर को, कि मैं गलत था और मैंने गलत निर्णय लिया। तो फिर उन्होंने अपना निर्णय सुधारा और दीनों को उसका इनाम, उसका अवार्ड सौंप दिया जिसका वो हकदार था, जिसके लिए वो रात भर पानी में रहा, ठंडे पानी में, और इसके कारण उसको यह इनाम दिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल इकरा इंग्लिश क्लास।